इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हाल ही में इजराइल विजिट पर गए थे। इसी बीच अपनी एक भूल के लिए अमेरिकी सरकार को माफी मांगना पड़ी है। जानिए क्या है पूरा मामला। इजराइल हमास में जंग जारी है। इस जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल को सपोर्ट करने के लिए पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, फिर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर आए। इसी बीच अमेरिकी सरकार से एक ऐसी गलती हो गई जिसके लिए उसे माफी मांगना पड़ी है। बात यह है कि व्हाइट हाउस ने बंधक बचाव अभियान में सहायता के लिए अपने कुछ विशेष बल इजराइल भेजे थे, लेकिन कुछ विशेष बलों की पहचान गलती से उजागर कर दी। जब तक पोस्ट हटाते 6000 से ज्यादा लाइक्स आ गए। व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन सेना की विशिष्ट आतंकवाद रोधी इकाई डेल्टा फोर्स के एक सदस्य से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा तस्वीर में डेल्टा फोर्स के 3 अन्य सदस्यों के चेहरे और बाइडेन का अभिवादन करने वाले सैनिक की बाह पर बना टैटू भी दिखाई दे रहा है। हालांकि 1 घंटे बाद इस तस्वीर को हटा दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही इस पोस्ट पर 6000 से अधिक लाइक्स आ चुके थे। अब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बाइडेन की इजराइल यात्रा के दौरान ली थी तस्वीर। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस गलती और इसके कारण हुई किसी भी समस्या के लिए खेद प्रकट करते हैं। बता दें, यह तस्वीर पिछले हफ्ते बाइडेन की इजराइल यात्रा के दौरान ली गई थी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी और बंधक संकट के लिए अमेरिकी समर्थन की पेशकश की थी। जंग के 14 दिन 5000 लोगों की हो चुकी है मौत। इसी बीच इजराइल हमास संघर्ष के 14 दिन हो चुके हैं। हमास पर एयर स्ट्राइक करने के बाद अब इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। वैसे इजरायल सेना की कुछ टुकड़ियां गाजा के बॉर्डर क्षेत्र में अभी भी घुस चुकी हैं और जमीनी ऑपरेशन चला रही है, मगर अब इजरायल की पूरी थल सेना गाजा में घुसने वाली है। इजरायल के रक्षा मंत्री याओव गैलेंट ने थल सेना को गाजा पट्टी में घुसने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। दोनों ही ओर से जारी हमलों में अब तक करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें एक बड़ा आंकड़ा मंगलवार को अस्पताल में हुए धमाके में मारे जाने वाले लोगों का है। इस बीच गुरुवार को वेस्ट बैंक में इजरायली बलों और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प जारी रही।